दोस्तों, आज की ये कहानी बहुत साल पुरानी है। एक राज्य में राजा विक्रम राज्य कर रहा था। राजा विक्रम को अपने राज्य के प्रति बहुत प्यार था, लगाव था। राजा बहुत ही प्रजाहित दक्ष था। वो बहुत ही न्यायी और प्रामाणिक था। उसने अपनी सारी उम्र प्रजा की सेवा करने में समर्पित करने का निश्चय किया था और इसी कारण राजा ने कभी शादी नहीं की थी। लेकिन वह राजा विक्रम अब बूढ़ा होने लगा था। उसको एहसास होने लगा कि आने वाले 4-5 सालों में उसका कुछ भी भला बुरा हो सकता है। तो अब उसे अपने राज्य की चिंता होने लगी। उसने अपने प्राण से भी ज्यादा अपने राज्य की और राज्य के सभी लोगों की सेवा की थी। उसको चिंता होने लगी कि उसके जाने के बाद इस राज्य का क्या होगा। ऐसे ही एक दिन वह इसी सोच में था तो उसके मन में एक कल्पना आई, एक विचार आया कि क्यों न मैं अपने राज्य में से ही किसी एक को अपना उत्तराधिकारी बना दूं। लेकिन बेशक उसे अपना उत्तराधिकारी प्रामाणिक और एक सच्चा युवक चाहिए था जो प्रजा की अच्छी तरह से देखभाल कर सके। तो एक दिन राजा विक्रम अपने राज्य में एक मैसेज भेजता है और अपने राज्य में जितने भी युवक हैं उन्हें अपने राज्य के महल में बुलाता है। सभी युवक वहां जमा होने के बाद राजा उन्हें कहता है कि आप में से किसी एक को मैं अपना इस राज्य का उत्तराधिकारी बनाना चाहता हूं। लेकिन इसके लिए एक शर्त है, मैं आप सभी की परीक्षा लूंगा। मैं आप सभी को एक एक वृक्ष का बीज दूंगा। यह एक बहुत ही खास बीज है। आपको इस बीज को एक गमले में लगाना है, उसकी देखभाल करना है और बराबर 1 साल के बाद आप सभी को वह गमला यही अपने राज्य महल में लेके आना है। 1 साल के बाद आप क्या लेकर आते हो वह देखकर मैं अपने इस राज्य का अगला राजा कौन होगा इसका निर्णय लूंगा। तो सभी को एक एक वो बीज दिया जाता है। सभी वह बीज लेकर अपने घर जाते हैं और उससे एक गमले में वे लगाते हैं। महीनों बाद वो सभी युवक आपस में बातचीत करने लगते हैं कि किस तरह से उनका वो बीज अब धीरे धीरे बड़ा होने लगा है, किस तरह से वह उस पौधे की देखभाल कर रहे हैं। लेकिन उन सब में एक युवक था। उसने भी अपना बीज मिट्टी में उस गमले में लगाया था, लेकिन 4-5 महीने होने के बाद भी उसके बीज को अभी तक अंकुर नहीं फूटा था। बेचारा हर दिन उस बीज को पानी देता था और उसकी अच्छी तरह से देखभाल कर रहा था, लेकिन फिर भी उसके बीज को अंकुर नहीं निकल रहा था। वह वैसे ही जमीन में था। अब तो बाकी सारे युवक उसका मजाक उड़ाने लगे थे। ऐसे करते करते अब 1 साल बीत गया और वो दिन आ गया जिस दिन उन सभी युवकों को अपना वो बीज वाला गमला राज्य महल में राजा विक्रम को दिखाना था। सभी युवक अपने अपने उस पौधे को लेकर निकल पड़े, लेकिन वह युवक जिसके बीच से पौधा नहीं बना था वह राज्य महल में जाने से मना करता है। उसको शर्म आती है कि ये खाली मिट्टी वाला गमला लेकर मैं राजा के सामने कैसे जाऊं। तो उसकी माँ उसे कहती है कि बेटा, तुमने पिछले 1 साल से इस बीज के पीछे बहुत मेहनत की है। भले उस बीज का कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन मैंने तुम्हारी प्रामाणिक मेहनत देखी है। तो तुम कृपया करके इस गमले को ऐसे ही राजा के पास लेकर जाओ। माँ के कहने के खातिर वो युवक अपना वो गमला लेकर राज्य महल में जाता है और एक कोने में जाकर गर्दन नीचे झुकाकर खड़ा होता है। सभी युवक जमा होने के बाद राजा विक्रम अब एक एक पौधे का निरीक्षण करने लगता है। बहुत ही सुंदर फूलों और फलों वाले पौधे देखकर राजा खुश होता है। सबकी वह तारीफ करते करते वो आखिर में उस युवक के पास पहुंचता है तो बाकी सभी युवक उसे देखकर जोर जोर से हंसने लगते हैं, उसका मजाक उड़ाते हैं। उस युवक को बहुत ही खराब लगता है, वो बेचारा नाराज होता है। लेकिन अंत में निकाल घोषित करने का समय होता है। सभी की नजरें अभी राजा विक्रम के निर्णय का इंतजार कर रहे थे। तो उसी समय राजा अपने सिंहासन से उठता है और उस युवक के पास जाता है जिसके बीच का कुछ भी नहीं हुआ था। उसका हाथ पकड़कर राजा उसे अपने सिंहासन की ओर लेकर जाता है और उसे अपने सिंहासन के ऊपर बिठाकर अपना उत्तराधिकारी घोषित करता है। लेकिन इस आश्चर्यकारक निर्णय से सभी हैरान हो जाते हैं। ये कैसे हो सकता है? राजा उस युवक को अपना उत्तराधिकारी कैसे बना सकता है? उसके तो बीच का कुछ भी नहीं हुआ था।
न उसमें से अंकुर बाहर आया था। सभी एक दूसरे से बातें करने लगते हैं। तो उसी वक्त राजा विक्रम सबको शांत करता है और कहने लगता है कि 1 साल पहले मैंने आप सभी को एक एक बीज दिया था। आपको कहा था कि इसको मिट्टी में लगाओ, हर दिन उसको पानी देकर इसकी देखभाल करो। लेकिन आप में से किसी एक को भी यह पता नहीं था कि आपको वह बीज देने से पहले मैंने उस सभी बीजों को गर्म पानी में उबाला था। तो वे सभी बीज मिट्टी में अंकुरने के बिल्कुल लायक नहीं थे। उन बीजों से पेड़ बनना केवल असंभव था। फिर भी आप सभी 1 साल के बाद मुझे केवल खुश करके इस राज्य का राजा बनने की ईर्ष्या से फूलों और फलों वाले ये पौधे लेकर आए, जो आप सभी के अप्रामाणिकता की निशानी है। और यह सबसे दुर्भाग्य की बात है। लेकिन सद्भाग्य की बात एक यह है कि आप सभी में से केवल एक तो प्रामाणिक निकला, और इसीलिए मैंने इस युवक को अपने इस राज्य का उत्तराधिकारी यानी कि अगला राजा घोषित किया है। दोस्तों, इस कहानी से हमें जिंदगी की एक बड़ी सीख मिलती है कि कभी कभी लालच में आकर जल्दी बड़ी सफलता पाने के लिए हम गलत रास्तों का इस्तेमाल करते हैं, असत्य के रास्तों पर चलते हैं। लेकिन हमें एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि अंत में हमेशा सत्य की ही विजय होती है। जो कोई सत्य के मार्ग पर चलता है उसे देर से न सही, लेकिन ऊपर वाले के आशीर्वाद से उसे सब कुछ मिलता है। बस हमें सब्र रख के प्रामाणिकता से मेहनत करनी होगी। एनीवे, एट द एंड, थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू मी। Please always be careful, always take care, and love you all.